Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, इन द नेक्स्ट सेट ऑफ स्टैटिक पॉलिटी जिसमें हम फंडामेंटल राइट्स कर रहे हैं, आज हम अगला सेट ऑफ फंडामेंटल राइट्स करने वाले हैं, विच इज राइट टू फ्रीडम। नाउ राइट टू फ्रीडम में अगेन देर आर फ्यू राइट्स। शुरुआत करेंगे आर्टिकल 19 से। यहाँ पर आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक राइट टू फ्रीडम आपका आता है, जिसमें आती हैं आपकी अलग अलग राइट्स। जैसे कि आर्टिकल 19 टॉक्स अबाउट वेरियस फ्रीडम्स विच आर गिवन अंडर आर्टिकल 19 सच एज freedom of speech and expression, freedom of assembly, association, movement, residence and profession। ये 6 राइट्स है यहाँ पर, जिनको हमको एक एक करके पढ़ना है। आर्टिकल 20 टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन विद रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन ऑफ फॉर ऑफेंसेस। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट, इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट इज राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन बेसिकली 21A, जो कि बाद में ऐड की गई थी। And Article 22 talks about protection against arrest and detention in certain cases. So आज के सेशन में we are going to discuss about all the freedoms which are given under Article 19 with respect to speech, assembly, association, movement, etc. चलिए, शुरुआत करने से पहले ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास की अपडेट शेड्यूल्स पीडीएफ्स के लिए। ND Live 10 ये मेरा कोड है दोस्तों, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं टू अवेल द बेस्ट डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शंस। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में काउंसलिंग फॉर्म आपके लिए दिया गया है, जिसको अगर आप फिल करते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं फ्री डेमो क्लासेस के हमारे सभी ऑफलाइन सेंटर्स में। सो डू नॉट फॉरगेट टू फिल दैट फॉर्म। वहां पर आपसे एजुकेटर कोड पूछा जाएगा। डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड ND Live 10 सो दैट आई कैन ऑल्सो हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। इसके अलावा अगर मैं सब्सक्रिप्शन की बात करूं, दीज आर दी कोर्सेज दैट वी आर ऑफरिंग यू राइट नाउ। 30 दिसंबर से बैचेस शुरू हो जाएंगे हमारे करोल बाग सेंटर में। To avail the best discount, you have to just use my code and get your subscription। कोई भी डाउट या क्वेरी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा मुखर्जी नगर सेंटर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी आपको ये कोर्सेज मिल रहे हैं। अभी जाके अवेल कर लीजिए और अपनी तैयारी को बिल्कुल स्ट्रीमलाइन कर दीजिए। कोड आपको यूज करना है ND Live 10। दिस इज द नंबर जहां पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर ऑल योर डाउट्स एंड क्वेरीज। इसी के साथ साथ यूपी के प्रयागराज में भी एक सेंटर हम स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पर आपको ना केवल फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम का जो कोर्स है वो मिलेगा, बल्कि इसके साथ साथ आपको क्रैश कोर्स मिल जाएगा 2024 के प्रीलिम्स के लिए और यूपी PCS के लिए भी फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम हम लेकर आए हैं। जो यूपी PCS अटेम्प्ट करना चाहते हैं बच्चे, कोड आपको यहाँ पर भी यूज करना है ND Live 10 सो दैट यू कैन गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन सब्सक्रिप्शन। यहाँ पर बैचेस हमारे 4 जनवरी से शुरू होंगे। दिस इज द नंबर जहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं इन केस आपको कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आर्टिकल 19 से। आर्टिकल 19 अश्योर करता है सभी नागरिकों को। सो आर्टिकल 19 टॉक्स अबाउट ऑल द सिटीजन्स। दिस इज एन एक्सक्लूसिव राइट फॉर द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। ये 6 अधिकार हैं और ये हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सबसे पहले फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मतलब बोलने की, अभिव्यक्ति की आजादी। ठीक है, तो हर भारतीय के पास ये अधिकार है कि वो अभिव्यक्त कर सकता है, अपने आप को बोल सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है, और ये अधिकार गारंटी किया गया है राज्य के द्वारा बाय द स्टेट। ठीक है, नाउ क्या ये राइट्स विदाउट रिस्ट्रिक्शंस हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑल द राइट्स अंडर आर्टिकल 19 कम्स विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दी गई हैं इसमें। अब ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या होता है, इसकी रिस्ट्रिक्शन की रीजनेबिलिटी कैसे चेक की जाती है, किस रिस्ट्रिक्शन को हम कहेंगे कि जायज है, किसको हम कहेंगे कि गलत रिस्ट्रिक्शन है, ये हम आगे आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। सो इस सीरीज के साथ बने रहिए ताकि आपको फंडामेंटल राइट्स में कभी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि राज्य कुछ रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकता है ऑन दी फ्रीडम, ऑन दी राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन। किस चीज के लिए, क्यों कर सकता है, किस आधार पर कर सकता है रिस्ट्रिक्शन? टू प्रोटेक्ट द इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ अ कंट्री। हमारे देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को सुरक्षित रखने के लिए। इसी के साथ साथ जो हमारे फ्रेंडली रिलेशंस है दूसरे देशों के साथ, उनको मेंटेन करने के तहत, या फिर पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। एंड ऑल्सो टू प्रिवेंट डिफेमेशन, इंसाइटमेंट टू कमिट एन ऑफेंस, भड़काने वाले जो काम होते हैं, भड़काऊ बयान जो होते हैं, उनको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। मतलब बोलने की, अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर या बोलने की आजादी के नाम पर आप
देश के अगेंस्ट नहीं बोल सकते हैं, देश की एकता अखंडता को नहीं खंडित कर सकते हैं, वो आपको अलाउ नहीं किया गया है। आप अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, लेकिन देश के विरुद्ध नहीं करना, ठीक है। इसके अलावा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस में भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं ऑन दिस राइट ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसके बाद आता है राइट टू असेंबल, यानी सभी नागरिकों को आजादी है, एवरी पर्सन हैज द राइट टू गैदर पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। आप इकट्ठा हो सकते हैं, आपको लेट्स से कुछ अपनी बात रखनी है, आपको प्रोटेस्ट करना है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये पीसफुल होना चाहिए, नॉन वायलेंट होना चाहिए, विदाउट आर्म्स होना चाहिए। मतलब आप किसी भी तरह के आर्म्स एमिनिशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते इफ यू वांट टू गैदर। जैसे आपने देखा है बहुत बार जंतर मंतर पर लोग इकट्ठा होते हैं ना अपनी बात रखने के लिए, पीसफुल असेंबली अलाउड है, लेकिन विदाउट आर्म्स एंड विद नो वायलेंस, वायलेंस इज नॉट अलाउड, ठीक है। इसको भी गारंटी किया गया राज्य के द्वारा। यहाँ पे अलोंग विद ऑल दी रिस्ट्रिक्शंस ये लेजिटिमेट लिमिटेशंस लगाई गई हैं यहाँ पे इन द नेम ऑफ नेशनल सॉवरेनिटी, देश की अखंडता के लिए, संप्रभुता के लिए, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के लिए और पब्लिक ऑर्डर के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर, लिमिटेशंस यहाँ पर भी लगाई गई हैं, जैसे आप आर्म्स के बिना इकट्ठा हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस, यूनियंस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। आप एसोसिएशंस बना सकते हैं, यूनियंस बना सकते हैं, ऐसा भी आपको अधिकार दिया गया है, लेकिन अगेन यहाँ पर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि आर्टिकल 19 कम्स विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, कुछ प्रतिबंधों के साथ आपको ये अधिकार दिया गया है, इसीलिए कहा जाता है कि एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। तो स्टेट के पास ये अधिकार है कि वो कुछ लिमिटेशंस लगा सकता है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी ऑफ द नेशन। ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इन सब आधारों पर यहाँ पर वर्कर्स जो है उनके पास ये आज़ादी है कि वो ऑर्गेनाइज करें, कोई यूनियन बना सकते हैं, ये उनका फंडामेंटल राइट है, ठीक है। मतलब वो इकट्ठा हो सकते हैं अपनी बात रखने के लिए, वो सहयोग के लिए यूनियन क्रिएट कर सकते हैं, एसोसिएशंस बना सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पुलिस ऑफिसर्स को अलाउ नहीं किया गया कि वो ऑर्गेनाइज हो अगेंस्ट एनी, दे टू ऑर्गेनाइज एनी ट्रेड यूनियंस। पुलिस ऑफिसर्स कोई ट्रेड यूनियंस नहीं बना सकते अंडर द पुलिस फोर्सेस रिस्ट्रिक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 1966। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सभी को अधिकार है लेकिन पुलिस ऑफिसर्स को अधिकार यहाँ पर नहीं दिया गया है इस एक्ट के अंदर। इसके बाद फ्रीडम टू मूव फ्रीली, मतलब अपने देश में आप बिना किसी रोक टोक के कहीं भी जा सकते हैं। जैसे जब हम देश के बाहर जाते हैं ना तो हमको वीज़ा लेना पड़ता है, पासपोर्ट चाहिए होता है, वीज़ा लगाना पड़ता है, परमिशन चाहिए होती है बेसिकली। अपने देश में हम कहीं पर भी अनरिस्ट्रिक्टेड तरीके से मूव कर सकते हैं, पूरे देश भर में कहीं भी जाने की आज़ादी है, लेकिन यहाँ पर भी जो प्रिविलेज है इसको कर्टेल किया जा सकता है, इसको थोड़ा बहुत में रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती हैं, लिमिटेशंस लगाई जा सकती हैं फॉर द रीजंस ऑफ सेफ्टी, रक्षा के लिए, पीस के लिए, या फिर जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए, ताकि हम जाके एनक्रोच ना करें, है ना, इन द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। हम जाके जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं, उनके यहाँ पर इंक्रोचमेंट ना हो, उसके लिए उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो अभी तक आपने देखा कि जो भी फ्रीडम हम डिस्कस कर रहे हैं 19 क्लॉज 1, तो अभी तक आपने देखा कि जो भी फ्रीडम हम डिस्कस कर रहे हैं अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1, जिसमें हम 6 फ्रीडम्स की बात कर रहे हैं, तभी में कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर दी गई हैं, एंड दीज रिस्ट्रिक्शंस आर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। लिमिटेशंस दी गई हैं सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी, सेफ्टी, पब्लिक ऑर्डर एक्सेट्रा के नाम, ठीक है। रीजनेबिलिटी मैं डिस्कस करूंगी आने वाले सेशन में, तो प्लीज क्लासेस को रेगुलर देखिए। नाउ फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, हमारे यहाँ पर हर नागरिक को आज़ादी है कि वो कहीं पर भी रह सकते हैं, जाकर देख वो कहीं पर भी अपना घर बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की गई हैं, बेसिकली इन द इंटरेस्ट ऑफ सेफ्टी, मेंटेनिंग पीस एंड सेफ गार्डिंग द राइट्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इंक्रोचमेंट ना किया जाए इस वजह से, ठीक है। इसके बाद आता है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, आपको अपने जो भी आप काम करना चाहते हैं उसकी आज़ादी है, हम किसी भी प्रोफेशन में एंगेज हो सकते हैं या कोई भी लाइन ऑफ वर्क हम चूज कर सकते हैं टिल इट इज लॉफुल एंड मॉरल। अब आप कोई भी गैर कानूनी काम नहीं कर सकते ये कहकर कि फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन है, लॉफुल होना चाहिए, मॉरल होना चाहिए, आप वो काम चूज कर सकते हैं। एडिशनली जो लॉ है इट डज नॉट प्रिक्लूड द स्टेट फ्रॉम पासिंग लेजिस्लेशन, मतलब इसके अंदर एडिशनली जो लॉ है ये राज्य को रोकता नहीं है फ्रॉम पासिंग एनी लेजिस्लेशन जो कि गवर्न करे द टेक्निकल और प्रोफेशनल क्रेडेंशियल्स नेसेसरी टू एंगेज इन द प्रोफेशन और ट्रेड।
मतलब जो भी टेक्निकल या प्रोफेशनल क्रेडेंशियल्स चाहिए होते हैं किसी भी जॉब के लिए, किसी प्रोफेशन के लिए, उस संबंध में कानून राज्य बना सकता है। उसके लिए इसके अंदर कुछ भी नहीं कहा गया है। तो बेसिकली आपके पास आज़ादी है, लेकिन अगेन विद सम लिमिटेशंस। ऑलराइट, सो ये हुई आपकी अधिकार, राइट टू फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19। ये क्लॉज 1 में 6 फ्रीडम्स हैं। नाउ रिस्ट्रिक्शंस की बात मैं बार बार कर रही हूँ कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि राज्य रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है ऑन द एक्सरसाइज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सबसे ज्यादा जो मिसयूज होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का होता है दोस्तों, जिसकी वजह से यहाँ पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाने की बात की गई है। और इसमें ग्राउंड जो दिए गए हैं वही हैं जो मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद ओवरसीज स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, मतलब भड़काना, भड़काऊ बयान देना ताकि दंगे भड़क जाए और लोग आपस में लड़ने वड़ने लग जाए, ये सब नहीं अलाउड है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम। इसके अलावा जो ये 6 राइट्स हैं जो कि गारंटी की गई हैं आर्टिकल 19 में, मैं आपको बता दूं कि इनको सस्पेंड किया जा सकता है नेशनल इमरजेंसी के दौरान। लेकिन नेशनल इमरजेंसी में भी कब सस्पेंड किया जाएगा? केवल जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की गई है ऑन दी ग्राउंड्स ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, केवल इन ग्राउंड्स पर, दैट इज एक्सटर्नल इमरजेंसी। एंड फ्रीडम ऑफ जो राइट टू फ्रीडम है आर्टिकल 19 में, इसको इंटरनल इमरजेंसी में सस्पेंड नहीं किया जा सकता, मतलब ऑन ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रिबेलियन इसको सस्पेंड नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें पता होना चाहिए, इट इज अबाउट द यूसेज ऑफ इंटरनेट। तो यूसेज ऑफ इंटरनेट जो है, इट कम्स अंडर, इट इज अ मीडियम ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ओनली, और ये फंडामेंटल राइट आता है अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंडर ही आता है ये हमारे संविधान में। यहां मैं आपको बता दूं, फहीमा शिरीन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस में केरला हाई कोर्ट ने डिक्लेयर किया दैट द राइट टू इंटरनेट एक्सेस ये एक फंडामेंटल राइट है, और ये कहीं ना कहीं राइट टू प्रिवेसी का पार्ट भी बनाती है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ इंटरनेट एक्सेस भी एक फंडामेंटल राइट ही है, और ये आर्टिकल 21 में, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में। ठीक है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में राइट टू प्रिवेसी है, उसके अंडर ये एक्ट, ये इसका भी कंपोनेंट है। ठीक है, चलिए, सो दैट विल बी ऑल। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं एनडी लाइव 10, तो आप अवेल कर सकते हैं फ्री डेमो क्लासेस हमारे ऑफलाइन सेंटर्स में। इसके अलावा हमारे ऑफलाइन सेंटर्स के और कौन कौन से फीचर्स हैं, आपको ऑफलाइन करंट अफेयर क्लासेस मिलती हैं, मेंटोरशिप मिलती है, आपको एजुकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलते हैं, इसके साथ साथ आपको फ्री मैगजीन, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड वाईफाई फैसिलिटी भी मिलती है हमारे सेंटर्स पे। तो अभी जाइए, विजिट कीजिए हमारे सेंटर और एनरोल कीजिए हमारे फाउंडेशन कोर्सेज में, सो दैट यू कैन स्ट्रीमलाइन योर प्रिपरेशन विद आवर गाइडेंस। हम आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो आई विल बी देयर टू हेल्प यू। So that will be all, guys. Thank you so much. I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care.